गृहस्थी में रह करके पंच यज्ञ हर प्राणी को करना चाहिए। लेकिन अगर 5 नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम 1 यज्ञ फिर भी करना चाहिए। 5 यज्ञ वो हैं कौन कौन से? देखिए, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूतादिक यज्ञ, शुद्धा यज्ञ। विचार करना, जीवन में आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो, कथाकार आते हैं बुलाते हो, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जीवन का कुछ ना कुछ मोड़ होना चाहिए। विचार करना, वक्ता को विचार करना। बहुत सी टिप्पणियां आ रही हैं, मोबाइल में डाल करके देखना, इतनी बदबू छोड़ रहे हैं जो वक्ता लोग हैं, वो इतनी बदबू छोड़ रहे हैं जिसकी सीमा नहीं। वीडियो उठा करके मोबाइल में उठा करके अगर उनके बारे में देखना चाहते हो तो देखिए, जो शास्त्रीय शास्त्र पद्धति के अनुसार कर्मकांड वाला नहीं है, विचार करिए, जो चरित्रवान नहीं है और उसको गद्दी पर बिठाल करके प्यारे समझ लेना चाहिए। उसको आपने गद्दी पर बिठाला विद्वान समझ करके एक शास्त्री की समझ से, और उसके चित्त वृत्ति में नाना प्रकार का उद्दंड भरा हुआ, विषय भरा हुआ है, तो फिर किस बात का शास्त्री है? और हमारी दूसरी बात, अगर विद्वान वही होगा, चरित्रवान वही होगा जिसका चरित्र साफ है, उज्जवल है, वही बिठाने के योग्य है, वही हमारी माता बहनों भाइयों को कथा सुनाने के काबिल है। विचार करिए, अगर चरित्र जिसका गंदा है तो फिर किस बात का? और मैं इस मंच से इस बात के लिए घोषणा करता हूं, अगर कोई भी इस जो है परमात्मा के नाम का पर्दा डाल करके दुनिया को लूटता है तो विचार कर लेना। अगर चरित्रहीन शास्त्री है और नजरों में पड़ जाए तो विचार करना, विचार करो, ऐसे शास्त्री को जूता का माला डाल करके गांव भर में घुमा देना चाहिए। विचार करना इस बात के लिए, विचार करिए कि हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, वक्ता को होता है समाज को जागृत करना। हमारी माता बहनें मार्ग पर भूली भटकी चल रही, उनको चेतावनी करना, उनको चेतावना, ये धर्म बनता है। और 5 प्रकार का मैंने जो यज्ञ बताया माता बहनों ध्यान करना, इसमें से अगर 5 नहीं कर पाते हो तो कम से कम 1 यज्ञ को जरूर करना चाहिए। पितर यज्ञ होता है? जैसे हमारे श्राद्ध आते हैं, कहने का मतलब श्राद्धों में आप अपने पूर्वजों को, हमारे पुरोहित जी सब कुछ बताते हैं। नहीं मालूम है तो हमारे दुबे जी हैं आपके ग्राम में पुरोहित, पूछ सकते हैं। तो जैसे आप श्राद्ध करते हो, प्रतिदिन अगर बड़ा पुत्र है या छोटा पुत्र है, नहा करके विचार करना और 1 लोटा जल ले लो, उसमें फूल लाल कलर का डाल करके और भगवान के सामने सूर्य को समर्पित कर दे, तुम्हारा पूर्ण होगा पितर यज्ञ। 2 यज्ञ शिव आपने देखा है यज्ञ होता है, और प्रत्येक घर गृहस्थी में लोग कहते हैं कि हमारे घर में बड़ा कलह है। कलह तुम्हारा कहां छूटेगा जब तुमको ये ध्यान ही नहीं, स्वयं बनाया और स्वयं ही खा लिया, तो लड़ाई तो होगी। बताओ, वो बच नहीं सकती है। कहने का मतलब प्रत्येक गृहस्थी में अगर रोज यज्ञ नहीं कर पा रहे हो हवन अपने घर पर, तो पुरोहित को बुला करके 1 वर्ष में अपने आंगन में 2 यज्ञ करवा लेना चाहिए। अगर साल में 2 हवन नहीं घर पे करवाते हो तो विचार कर लेना, कम से कम साल में 1 हवन फिर भी होना जरूरी है। बताइए, मैंने तो इस बात को कह दिया, सुनकर के आप लोग चले जाओगे? हाथ उठाओ,
माता बहन जो लोग बैठे बताओ, एक साल में कौन कौन एक हवन करवाएगा अपने घर पे? उठाओ। एक वर्ष में मैं बता रहा हूं, अगर जीवन को सुरक्षित चाहते हो तो कहते हैं जितना आपने देखा है, एक हवन कराने में दम नहीं पड़ती है। और बोले चलो भैया 500 की आ गई है, आ जाओ, 500 की आ गई है, 500 की दारू पी जाओगे, 1000 की दारू पी जाओगे, साल में तुम 2-4 10,000 की पी जाओगे, और तुम 1000 का यज्ञ, 1000 की सामग्री लेकर के अपने आंगन में भगवान का यज्ञ नहीं करवा सकते हो? बताइए, यज्ञ स्वरूप परमात्मा का। दूसरी बात, अगर इसको भी अगर आप ना कर पाओ तो इससे भी सरल तरीका है, जानते हो? माता ने भूताद यज्ञ जिसे बोलते हैं, भूताद यज्ञ का मतलब होता है कुछ नहीं कर पा रही हो तो घर में कम से कम अनाज तो है, तुम्हारे घर में अनाज है, एक मुट्ठा लो और छत पर जाकर के फेंक दो, वो चिड़िया तुम्हारा चुन जाएंगी, तुम्हारा भूताद एक पोड़ हो जाएगा, घर में शांति कुछ रहेगी। अगर ये भी अगर अन्न भी नहीं देना चाहते हो तो विचार करो। सबसे बड़ी बात एक शुद्धाय करना। तुम्हारे घर में रामचरितमानस है, उसको लाओ, एक मासा पारायण है, 30 मासा पारायण, एक महीना में 1 मासा पारायण, सुबह नहा धो करके 1 मासा पारायण रामचरितमानस पढ़ लिया करो, फिर भी जीवन में सुंदरता आ जाएगी। है? अगर ये भी तो एक और है जिसे बोलते अतिथि यज्ञ। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्राणी आ गया है और उसको आप भोजन करा दो। कोई अतिथि का मतलब उसकी कोई तिथि नहीं होती है, एक अतिथि को बुला करके उसको भोजन आप करवा दो। एक व्यक्ति आपके यहां भोजन करता रहे, इतने आप लोग खाते तो 4 रोटियां उसमें से खिला दो। दूसरी बात, नहीं चलता, पहले हमारी माताएं बहनों का एक धर्म था कि जिस समय खाना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती थी तो आपने देखा है उससे आटा निकाल लेती थी, मटकी में डालती रहती थी, और कोई आया साधु महात्मा उसको दे दिया, उसका पुण्य हुआ, दे दिया। और एक रोटी प्रथम गाय को बना करके मैया लोग जो है गैया को खिला देती थी, जिसमें गाय गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो ये विचार करिए, ये हम और आप लोगों ने अपने धर्म और कर्म को भुला दिया है। यही कारण है दिन पे दिन मानसिकताओं में परिवर्तन होता चला जा रहा प्यारे, और उसका परिवर्तन नहीं हो पा रहा है।